सीईटी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स करते हैं। एक साल में 2 बार होना था। 2018 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 2019 में पहला सीईटी हुआ। वो सीईटी का पेपर विवाद के घेरे में चला गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। उसमें सोशो इकोनॉमिक के उन्होंने 5 नंबर जोड़ रखे थे। मैंने बहुत कहा, उस समय खट्टर साहब को पत्र लिखा, कहा कि साहब ये बच्चों की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। सोशो इकोनॉमिक के नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप नहीं जोड़ सकते, एक्स्ट्रा नंबर नहीं जोड़ सकते। हम भी चाहते हैं गरीब बच्चों को प्राथमिकता मिले, बट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आखिर में वो क्वॉश हो गया, तो वो एग्जाम अब खत्म हो गया। उसमें जो रिक्रूटमेंट हुई थी 45,000 बच्चों को, अब उनको नोटिस इश्यू हो गया है। उन सब की जिंदगी और नौकरियां खतरे की तलवार के नीचे। 2019 के बाद आपने कहा कई बार नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, एक बार भी नहीं। एक ही एग्जाम हुआ है 6 साल में। 12 एग्जाम होने चाहिए थे, 11 एग्जाम करवाने भूल गए, हुए ही नहीं उनसे। और एक एग्जाम क्वॉश हो गया, तो 0 हुआ। तो 2018 से 2024, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, प्रधान जी 7 साल के लिए हरियाणा के उस समय भी लगभग 25 लाख बच्चे बैठे थे। तो 25 लाख बच्चों या 25 लाख परिवारों की जिंदगी नष्ट कर दी। 2.5 करोड़ का स्टेट है, अगर 5 सदस्य हैं तो 1.25 करोड़ लोग, आधे स्टेट की जिंदगी नष्ट कर दी। मेरा यह मानना है, सीईटी अगर आप नहीं करवा सकते, आपके पास वेर विदाल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, सोच या विजन या रास्ता नहीं है, तो आपको सीईटी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप सीईटी करवाते नहीं हो, बच्चा एलिजिबल नहीं होता। आप मुझे बताइए, 2019 के बाद जो बच्चे एलिजिबल हुए 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, उनका क्या करना है? वो तो 5 साल से इनएलिजिबल बैठे हैं। दे डोंट इवन हैव अ राइट टू कम्पीट। उन्हें तो कंपटीशन में बैठने की इजाजत नहीं। भर्ती हो चलो, ना हो एक और बात है। मेरे बच्चे को, मेरी लड़की को, मेरे लड़के को बैठने की इजाजत तो दीजिए, मेरे बेटे बेटी को। आपने तो वो इजाजत भी उनसे छीन ली, हक और मौका दोनों छीन ली। दूसरा, आपने इसलिए गलत है, गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करवा सकते तो उसे छोड़ ही दें, इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट करें और उसे भर्ती करें।